Hello students, today we are going to start with our new topic laws of rational exponents. बेटा कल हमने एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था, तो आज हम उसके लॉज की बात करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ है x रेज़ पावर a इंटू एक्स रेज़ पावर b इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर a प्लस b। बेटा किया हुआ है सेवंथ में, अगर बेसिस सेम है तो a और b जो पावर्स हैं वो सिंपली ऐड हो जाती हैं। अगर दो रैशनल एक्सपोनेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनके बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, द पावर्स गेट एडेड। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 रेज़ पावर 2 इंटू 2/3 रेज़ पावर -1, तो योर आंसर विल बी 2/3 रेज़ टू द पावर्स आर एडेड, 2 में क्या ऐड हो गया -1, तो आंसर विल बी 2 - 1 1 2/3। तो जब भी कोई दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं और उनके बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स क्या होती है, पावर्स गेट एडेड। इफ बेसिस आर सेम, नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, देन पावर्स आर एडेड। ओके, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकेंड लॉ में क्या है, इफ टू रैशनल नंबर्स आर डिवाइडेड हैविंग सेम बेस देखिए सेम है, इसका बेस भी x है, इसका बेस भी x है। जब दो रैशनल नंबर्स जिनका बेस सेम है उनको हम डिवाइड करें, पावर्स डिफरेंट हो तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज लिखी है साथ में, x मस्ट बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए हमें, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, 0 भी नहीं होगा। ओके, तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। ओके, तो एग्जांपल लीजिए, जब दोनों नंबर्स लेट्स से 3 रेज़ टू द पावर 4/3 रेज़ पावर 3 क्या बन जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 4 में से 3 माइनस हो गया, क्या आंसर आ गया 1, 3 रेज़ पावर 1 इज 3। तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या हुआ, व्हेन बेसिस आर सेम एंड रैशनल एक्सपोनेंट्स आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। लेकिन एक कंडीशन हमने साथ में क्या लगाई है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, x ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना ही 0 होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज x रेज़ पावर a पावर b, पावर की पावर, ठीक है, x रेज़ पावर a रेज़ पावर b, तो पावर्स आर मल्टीप्लाइड, क्या बन जाएगा x रेज़ पावर ab। लेकिन यहाँ पे भी हमने कंडीशन लगाई है x शुड बी ग्रेटर देन 0, ना तो x 0 हो सकता है ना हमारा x नेगेटिव हो सकता है। चलिए लेट्स टेक वन एग्जांपल, 3 रेज़ पावर 3 पावर 1/3। ओके, तो क्या इस रूल के अकॉर्डिंगली a 3 हो गया, ठीक है, और b हो गया 1/3, तो क्या बनेगा 3 रेज़ पावर 3 इंटू 1/3, 3 और 3 कैंसल, और आंसर इज 3। तो जब भी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, एक रैशनल नंबर है x रेज़ पावर a फिर उसकी पावर b, तो क्या होगा, पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्या है, अभी तक हमने जितने केसेस किए उनमें बेसिस सेम थे, यहाँ पे क्या है, बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बेसिस आर मल्टीप्लाइड, पावर रिमेन्स एज इट इज, x और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर में a आ जाएगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल, 2 रेज़ पावर 1/3 इंटू 3 रेज़ पावर 1/3। ओके, 2 रेज़ पावर 1/3 इंटू 3 रेज़ पावर 1/3, देखिए पावर सेम है, दोनों जगह क्या पावर है, इट्स 1/3, तो क्या बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1/3, 6 रेज़ टू द पावर 1/3। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, बेसिस को ही मल्टीप्लाई करना है, पावर विल रिमेन एज इट इज, पावर को कुछ नहीं करोगे। लेकिन कंडीशन क्या है, x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0, नाइदर 0 भी नहीं होंगे। फिफ्थ केस है, फिर से वही चीज, बेसिस आर डिफरेंट बट दे आर बीइंग डिवाइडेड, तो उस केस में क्या करते हैं, इसको लिख दोगे x रेज़ पावर a y रेज़ पावर a, लेकिन यहाँ पे भी सेम कंडीशन,
एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स वाई 0 से ग्रेटर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट इफ इट इज 3/4 raised to the power 1/2, okay, then we can write it as 3 raised to power 1/2 upon 4 raised to the power 1/2। हमने क्या किया, दोनों के साथ पावर को लिख दिया, 3 रेज पर न्यूमरेटर के साथ 3 रेज पर 1/2 और डिनोमिनेटर के साथ 4 रेज पर 1/2। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। x रेज पर 0 इज 1 बट x इज नॉट इक्वल टू 0। x हमारे पास 0 नहीं होगा। जब हम किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इट कैन, जो बेस है वो कभी भी हमारे पास क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। 1 मार्क क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। चाहे आप 2 रेज पर 3 लिखो, सॉरी 0 लिखो, वो भी हमारे पास 1 होगा। 100 रेज पर 0 लिखो, वो भी हमारे पास 1 होगा। चलिए हम देखेंगे कि हमारे पास x 0 क्यों नहीं हो सकता। हमने लिखा है x रेज पर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, जब भी x 0 होता है इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 रेज पर 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 0 रेज पर 0 इज नेवर 1। तो हम क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 x रेज पर 0 इज नॉट डिफाइंड, वी कांट फाइंड इट। चलिए, बेस्ड अपॉन दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्कशीट 2। आज हम वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं सॉल्व। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज x रेज पर 1/2 इंटू x रेज पर 5/2। अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स किए हैं, बताओ कौन सा लॉ लगेगा इस पे। ये वाला किया था हमने, x रेज पर a इंटू x रेज पर b इज इक्वल टू x रेज पर a प्लस b। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो बेटा देखो क्या बनेगा, x रेज पर 1/2 प्लस 5/2। अब रेशनल नंबर्स ऐड करने सबको आते हैं, तो इसका हमारे पास एलसीएम 1 और 2 और 2 का कितना आ गया, 2। सो 1 प्लस 5 क्या बन गया, x रेज पर 6/2, दैट मीन्स x रेज पर 3। सो आवर आंसर इज x रेज पर 3। कौन सा लॉ यूज किया, x रेज पर a इंटू x रेज पर b इज इक्वल टू x रेज टू द पावर a प्लस b। बेसिस वर सेम, पावर्स वर एडेड। 1/2 में हमने क्या ऐड कर दिया, 5/2। जब 1/2 में 5/2 ऐड किया तो क्या हुआ, 2 वाज एलसीएम, बन गया 1 प्लस 5। ठीक है, तो 1 प्लस 5 इज 6, 6/2 कटिंग होके आंसर आ गया 3। नाउ सेकेंड पार्ट, x रेज पर 6/5 अपॉन x रेज पर 1/5। तो बताइए कौन सा लॉ लगेगा इसमें। किया है अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सेकेंड लॉ, x रेज पर a अपॉन x रेज पर b इज इक्वल टू x रेज पर a माइनस b। बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। पावर इसकी है 6/5, इसकी पावर है 1/5। तो 6/5 में से 1/5 माइनस किया, क्या बन गया, 5 एलसीएम, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इज 5, 5/5 कटिंग होगी x रेज पर 1। हम कभी भी x रेज पर 1 नहीं लिखते, सीधा x, स्ट्रेट में x रेज पर 1 इज x, क्योंकि हमने एक ही बार तो इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। आवर थर्ड पार्ट इज x रेज पर 7 रेज टू द पावर 0। ओके, x रेज टू द पावर 7 रेज टू द पावर 0। हाँ जी, एक लॉ किया हमने अभी x रेज पर a रेज पर b इज इक्वल टू x रेज टू द पावर ab। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 इंटू 0 0, x रेज पर 0। ओके, तो x तो 0 नहीं दिया हुआ हमें, तो एनी नंबर रेज पर 0 इज 1। तो आंसर इज 1। ओके, फोर्थ पार्ट, 5x रेज पर 5/6 इंटू 6x रेज पर 1/6। बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नंबर्स हैं ऐसे न्यूमरल्स है हमारे पास 5 और 6, इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद
एक्स रेज पर 5/6 को एक्स रेज पर 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। 5 6 30। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फिर से क्या कौन सा रूल लगा, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन सा था, एक्स रेज पर ए इंटू एक्स रेज पर बी इज इक्वल टू एक्स रेज पर ए प्लस बी। तो क्या बन गया बेटा, एक्स रेज पर 5/6 प्लस 1/6। तो यहाँ पे 6 क्या आ गया, एलसीएम, और ऊपर बच गया 5 + 1, तो 5 + 1 इज 6, तो 30 एक्स रेज पर 6/6। 6/6 इज 1, तो मैंने आपको अभी क्या एक्सप्लेन किया है, 1 नहीं लिखेंगे, आंसर विल बी 30x। तो इसमें हमने ध्यान क्या देना, हमने सबसे पहले क्या किया, जो आपके ये कॉफिशिएंट्स हैं 5 और 6, हमने ये नंबर है जो 5 और 6, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 × 6 30, और फिर हमने एक्सपोनेंट्स को हमने अलग से कर लिया, एक्स रेज पर 5/6 इंटू एक्स रेज पर 1/6। देन वी हैव अप्लाइड द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। Our fifth part is x raised to the power -7/2 into 2x raised to the power -1/2। बेटा देखो यहाँ पे 2 है, इसको आगे ले आइए आप, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या रह गया, x raised to the power -7/2 into x raised to the power -1/2। अब क्या करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, क्या बन जाएगा, -7/2, उसमें क्या ऐड किया आपने, -1/2। कौन सा लॉ लगाया हमने, फिर से एक्स रेज पर a इंटू एक्स रेज पर b इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर a प्लस b। चलिए फिर से आपको पता ही हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐड करेंगे सॉरी ऐड करेंगे, एलसीएम 2 आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया -7 -1, हाँ जी, -7 - 1 इज -8, -8/2, 2x रेज पर -4। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, इसको पॉजिटिव कैसे करना, कल भी बताया था, बेस का रेसिप्रोकल, बेस क्या है x, इसका रेसिप्रोकल लिया, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, 2/x रेज पर 4। विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर क्वेश्चन नंबर 1। Now worksheet 2, question number 2, first part, 512 raised to the power -2/9। चलो इसको करने के लिए मैं मेथड बताती हूँ, ठीक है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपका जो बेस है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ओके। 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। तो क्या बन गई इसकी प्राइम फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसको लिख सकते हैं 512 को 2 रेज टू दी पावर 9, ठीक है, 2 रेज पर 9 लिख दिया, तो क्या बन गया, अब हमने रूल किया था x रेज पर a रेज पर b इज इक्वल टू x रेज पर ab, 2 रेज टू दी पावर 9 इंटू -2/9, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, 9 से 9 की कटिंग हो गई, वी आर लेफ्ट विद 2 रेज पर -2, फिर से नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसका रेसिप्रोकल लिया, क्या बन गया 1/2²। हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 2 का स्क्वायर हमें पता है 4, 2 का स्क्वायर 4, क्यों 2 का स्क्वायर 4 है, क्योंकि 2 स्क्वायर इज 2 × 2, ठीक है, तो आंसर इज 1/4। तो क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, जो आपका बेस दिया था 512, सबसे पहले हमने उसके प्राइम फैक्टर्स किए, जरूरी नहीं है आपको शो करने हैं, अगर आपको पहले से ही पता है कि 512 2 रेज पर 9 होता तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, नहीं पता लगता, दे कैन शो द प्राइम फैक्टराइजेशन आल्सो। लेकिन अगर आप नहीं करके दिखाओगे, आपको सीधा ही आंसर पता है, देन नो डिडक्शन ऑफ मार्क्स इज देयर, ओके। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए करके दिखाया है। चलिए सेकंड पार्ट करके देखते हैं आप, और सेकंड पार्ट इज
216 रेज पर 2/3 रेज टू द पावर 1/2। तो बेटा सबसे पहले हम पावर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। 216 रेज पर 2/3 इंटू 1/2। कौन सा रूल लगाया हमने? एक्स रेज पर ए रेज पर बी इज एक्स रेज पर ए बी। तो क्या करेंगे अब? 2 से 2 की कटिंग, वी आर लेफ्ट विद 216 रेज पर 1/3। अब 216 किस नंबर का क्यूब है? जिनको याद है वो डायरेक्ट लिखेंगे, जिनको नहीं पता लेट्स डू। ठीक है, 216 किस नंबर का क्यूब है बताइए? जिनको बेटा पता है उनके लिए नहीं है, जिन वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 216 हमें पता है 6 का क्यूब होता है। ठीक है, फिर पावर की पावर सेम रूल, 3 इंटू 1/3। 3 से 3 की कटिंग, योर आंसर इज 6। तो हमने सबसे पहले क्या किया? पावर्स को मल्टीप्लाई किया, उस पर बेस की प्राइम फैक्टराइजेशन की। ऐसा नंबर बेटा सिंपल रूल है, देखो ऐसा नंबर ढूंढना है उसकी पावर और इसकी पावर ये दोनों आपस में कटनी चाहिए। इस पावर का बेस और ये पावर आपस में किसी ना किसी टेबल पे कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये फ्रैक्शन में जो आपका पावर है वो खत्म हो जाएगी। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। और मैं कोशिश करूंगी बिना प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करने की कोशिश करें। 10 डिवाइडेड बाय 8 रेज पर -1/3। हाँ जी, डिवाइडेड बाय 8 को हम 2 का क्यूब लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 8 इज 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज पर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 की कटिंग हो गई, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज पर -1। फिर से नेगेटिव पावर आ गई, नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज करना है, फ्लोर चेंज करो। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे 1/2। ठीक है, बस उनकी प्लेस चेंज कर दो। अब डिवाइड है, डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाना है हमें। 1/2 को लिखिए 2/1, तो 10 2 ज़ा 20, सो आंसर इज 20। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट इज 16 रेज पर 3/4। 16 ये तो सारे कर सकते हो मेंटली, है ना। 16 होता है 2 रेज पर 4। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2। 2 रेज पर 4 रेज पर 3/4 क्या बन गया? 4 इंटू 3/4। बताइए कौन सा लॉ लगा यहाँ पे? एक्स रेज पर ए रेज पर बी इज इक्वल टू एक्स रेज पर ए बी। तो यहाँ पे 4 की 4 से कटिंग होगी, वी आर लेफ्ट विद 2 क्यूब। 2 क्यूब इज 8, so our answer is 8. Now moving on to the fifth part. Our fifth part is 27 raised by 1/3 into 16 raised by -1/4। चलिए बेटा 27 सबको पता है किस नंबर का क्यूब है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 27, हाँ जी, 3 का क्यूब। 3 रेज पर 3 रेज पर 1/3। और 16 क्या है? अब ये भी हमने पहले भी लिखा है 2 रेज पर 4 रेज पर -1/4। सेम रूल, पावर की पावर इज मल्टीप्लाइड। पावर की पावर इज मल्टीप्लाइड। 3 की 3 से कटिंग हो गई, 4 की 4 से। कौन सा रूल लगाया? एक्स रेज पर ए रेज पर बी इज इक्वल टू एक्स रेज पर ए बी। हाँ जी बेटा, क्या बन गया? 3 की पावर 1 मीन्स 3 और 2 की पावर -1। फिर से नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं? फ्लोर चेंज। ठीक है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल। क्या बन गया? 3 इंटू 1/2। देखो बेटा ध्यान रखना, जब हम फ्रैक्शंस करते हैं ना, ये होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर। रेसिप्रोकल लेना है, पॉजिटिव करना है, फ्लोर चेंज। ठीक है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट। सो आवर सिक्स्थ पार्ट इज 1/3 रेज पर 4 रेज टू द पावर 1/2। अरे इतनी सारी पावर्स, आप कुछ नहीं करना, ये मैम इतनी पावर्स आ गई कुल, तो और इजी हो गया।
सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 1/2 से, उसको -2 से, कटिंग करो, 2 की 2 से कटिंग हो गई, क्या बन गया 1/4 इंटू -1 -4। अरे फिर से नेगेटिव पावर आ गई, पॉजिटिव कैसे करना है बताओ कैसे किया था हमने। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में फ्लोर चेंज, रेसिप्रोकल मीन्स क्या बन गया 3⁴, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, 3⁴ इज वी नो 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आंसर इज 81। चलिए नॉट सेवंथ पार्ट इज 27⁻² इंटू 81⁵/4 अपॉन 1/3⁻3। बट हम 27 को क्या लिख सकते हैं, किस नंबर का क्यूब है 3 का क्यूब, तो 27 क्या आ गया 3 क्यूब, 81 क्या आ गया 3⁴, और यहाँ पे देखो नेगेटिव है ना डिनोमिनेटर, तो पॉजिटिव कैसे करना, मैंने आपको क्या समझाया था फ्लोर चेंज, 1/3 को 3 लिख दीजिए, 3⁻3 रेसिप्रोकल, इसका हमने रेसिप्रोकल लिए पॉजिटिव हो गया। अब 3 और 3 की कटिंग, 4 और 4 की कटिंग, ठीक है, क्या बच गया 3⁻² इंटू 3⁵ अपॉन 3⁵। Now when bases are same और numbers are multiplied, powers are added, तो -2 + 5, तो ये क्या बन गया हमारे पास 3⁻3 अपॉन 3⁻3। बेटा फिर से क्या बेसिस सेम है लेकिन नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3⁻3 - 3, तो 3 - 3 is 0 and any number is पर 0 हमने किया है आज, वो क्या होता है 1, so our answer is 1। 8 पार्ट है 64 64 1/2 इंटू 64 1/2 + 1। 64 किस नंबर का स्क्वायर है, याद करो फटाफट स्क्वायर टेबल, 8 का स्क्वायर, ठीक है 64 हो गया 8 का स्क्वायर। फिर से पावर की पावर आ गई मल्टीप्लाई, 2 को 1/2 से, सेम यहाँ 2 को 1/2 से, कौन सा रूल लगा, सेम रूल, अभी तक तो रूल याद भी हो गया होगा सब बच्चों को, है ना। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8 इंटू 8 + 1, ठीक है 8 + 1 इज 9 and 8 9s are 72, so our answer is 72। okay, moving on to the 9th part, so our 9th part is 36⁻7/2 minus 36⁻9/2 अपॉन 36⁻5/2। बेटा देखो सब जगह 36 आया है, 36 किस नंबर का स्क्वायर है 6 का, 6 स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो सब जगह हमने 36 को 6 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और फिर से वही पावर की पावर, सेम रूल, तो 6⁻2 इंटू 7/2, 6⁻2 इंटू 9/2, 6⁻2 इंटू 5/2, ठीक है। रूल कौन सा लगाया, x⁻a⁻b इज इक्वल टू x⁻ab, देखो जी 2 कैंसल, ठीक है। 6⁻7 माइनस 6⁻9 अपॉन 6⁻5, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 6⁻5 हम अलग अलग कर सकते हैं इसे, वी कैन राइट इट एज 6⁻7 अपॉन 6⁻5, 6⁻9 अपॉन 6⁻5। हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर का 6⁻5 था वो न्यूमरेटर के दोनों नंबर्स के नीचे कर दिया, एलसीएम का रेसिप्रोकल कर दिया ना बेटा, एलसीएम लेते हो सेम नंबर तो एक बार लिखते हो, अब उल्टा कर दिया हमने इसे। अब देखो बेसिस आर सेम, नंबर्स आर डिवाइडेड, तो क्या होगा पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 6⁻7 - 5 और यहाँ पे बन गया 6⁻9 - 5, बेसिस सेम थे तो पावर्स को हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया ये देखो 7 में से 5 माइनस किए 2, 9 में से 5 माइनस किए 4, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36
और ये होता है 1296, ठीक है, 6 raised power 4। सब सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आ गया -1260। सो आवर आंसर इज -1260। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो आवर लास्ट पार्ट इज our 10th part, 4 into 81 raised to the power -1/2 into 81 raised power 1/2 plus 81 raised power 3/2। 80 स्क्वायर टेबल में किस चीज पे आता है बताइए, कौन से नंबर का स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर। तो 4 into 9 स्क्वायर, ठीक है, फिर से 9 स्क्वायर, ठीक है, और इसको भी लिखेंगे 9 स्क्वायर। फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई 4 into 9 raised power 2 into -1/2, 2 into 1/2, 2 into 3/2। तो क्या हुआ यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये बन गया 4 into 9 raised power -1। यहाँ पे 9 अकेला और यहाँ पे 9 का क्यूब। अब नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे करते हैं, याद करो, मैंने अभी भी क्या बताया था, फ्लोर चेन, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मींस रेसिप्रोकल। 4/9, ये 9 हो गए, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब जल्दी से 729, वेरी गुड। 4/9 इंटू 7, इनको ऐड किया 738, अरे 9 की से कटिंग हो जाएगी, 9 8 72, 9 2 18, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया 328। तो क्या किया हमने, सिंपल 81 को क्या लिखा, 9 का स्क्वायर, ठीक है, 2 की 2 से कटिंग होगी, हर जगह पावर सिंप्लीफाई करने पे आंसर इज 328।